क्या सुना आपको पता है कि आसमान में जहाज का उड़ना, गाड़ियों का रोड पे मूव करना या सेब का जमीन पर गिरना, इन सब में हरकत है। तो आखिरकार ये हरकत क्या है? चीजें कैसे हरकत करती है, जमीन कैसे घूमती है और कायनात में जो भी चीजें हैं वो कैसे मूवमेंट करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनको बहुत ही आसान अल्फाज में। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे बेहतरीन किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या है, मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, अपनी जगह चेंज करे। देखें ए से लेकर बी तक, ये दो पॉइंट्स है। ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम भी लग रहा है, टाइम के साथ साथ अपनी जगह तब्दील करे, पोजीशन चेंज करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन, नंबर 1 है लीनियर मोशन। अच्छा, लीनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन मींस के ऑब्जेक्ट मूव करें स्ट्रेट पाथ, मतलब कि सीधे में, ऐसे सीधे में मूव करें, सीधे में मूव करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि मूविंग ऑफ अ कार ऑन एन स्ट्रेट पाथ। अब कार का क्या करती है कि स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, रोड पे सीधे में मूव करती है, मींस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक सीधे में जाती है। तो कार की जो मूवमेंट है वो क्या है? स्ट्रेट पाथ। लेकिन उसके जो व्हील है वो स्ट्रेट पाथ में नहीं है, वो रोटेशन में आता है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमे, ऐसे ऐसे। अब फैन का जो देखे ना एग्जांपल हमने दिए कि ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे मोशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक हमारा कैसे मूव करता है? ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे, ठीक हो गया। तो ये सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन स्ट्रेट पाथ में मूव करता है ऑब्जेक्ट, और सर्कुलर मोशन में क्या करता है? सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है। एग्जांपल है हमारे पास ब्लेड ऑफ फैन या हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक का मूव करना। अच्छा, नंबर 3 है स्टूडेंट रोटेशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हम क्या कहते हैं? स्पिन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करे अपने ओन एक्सिस में। अब देखिए जमीन क्या करती है? ओन एक्सिस में घूमती है, और जो व्हील है किसी भी गाड़ी का, कार का व्हील, वो ओन एक्सिस में मूव करता है, और फैन भी क्या करता है? ओन एक्सिस में मूव करता है। तो रोटेशनल जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि रोटेशनल मोशन इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको? स्पिन मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करे अपने ओन एक्सिस में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव ना करे, एक ही जगह पे रोटेट करे। फैन देखें एक ही जगह पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जमीन भी, धरती अपनी यूनिवर्स हमारी क्या कर रही है? स्पिन मोशन कर रही है, मूव कर रही है, मतलब कि रोटेट कर रही है। कैसे मूव कर रही है? तो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसको रोटेटरी मोशन भी कहते हैं, स्पिन मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, या उसके बाद स्पिनिंग ऑफ टॉप। टॉप जो है ना कैसे घूम रहा होता है? टॉप ऐसे, टॉप ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे, मतलब कि ऐसे एक ही फिक्स जगह पे मूव कर रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसी मोशन जो बार बार रिपीट होती रहे, बार बार रिपीट होती रहे। जैसे कि हमारे पास पेंडुलम क्लॉक, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। पेंडुलम क्लॉक देखा है ना? पेंडुलम, बैक एंड फोर्थ। तो स्विमिंग, अच्छा, स्विंग, मूविंग, बैक एंड फोर्थ। अब क्या होता है कि स्विंग, बैक और फोर्थ, बैक और फोर्थ, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। बात में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन क्या होता है? स्पिन मोशन। स्पिन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओन एक्सिस में मूव करे, रोटेशन करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन या स्पिनिंग मोशन, स्पिन मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपने ओन एक्सिस में घूमती है। स्पिनिंग ऑफ टॉप, टॉप एक ही जगह पे, फिक्स जगह पे स्पिन कर रहा होता है, ऐसे। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मींस टाइम के साथ साथ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस के वक्त के सेम पीरियड्स के साथ वो मोशन करे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। जैसे कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक का क्या? बैक एंड फोर्थ होता है। और स्विंग, मूविंग, बैक एंड फोर्थ। स्विंग जो है बैक एंड फोर्थ, उसका मूव होना। अच्छा स्टूडेंट, अब नंबर है 5 ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है जो क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन कौन सी होती है, स्प्रिंग वाली। अब स्प्रिंग हमारा क्या करता है कि ऐसे खींचो फिर वापस, ऐसे खींचो फिर वापस, या कंप्रेस करो तो फिर वापस अपनी पोजीशन, मेन पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन मींस के हमने स्प्रिंग, ये देखिए स्प्रिंग ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन, फिक्स पोजीशन पे मूव करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन जो होती है वो क्या, टू एंड फ्रो मोशन होती है। एग्जांपल है हमारे पास स्प्रिंग मोशन है, उसके बाद स्विंग है, स्प्रिंग मोशन है और स्विंग मोशन है। अब रैंडम मोशन नंबर 6 है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या है, वो मोशन जिसके पास पाथ फिक्स ना हो, डायरेक्शन फिक्स ना हो, मींस मोशन विथ नो फिक्स्ड पाथ। ऐसी मोशन जिसके पास पाथ फिक्स ना हो, डायरेक्शन फिक्स ना हो, तो उसी को हम क्या, रैंडम मोशन। और जैसे उसके एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल। गैस के पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, देखिए गैस के पार्टिकल ऐसे ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, या गैस ऐसे मतलब कैसे जैसे भी आया उसके लिए कोई पाथ फिक्स नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। और उसके बाद फ्लाइंग बटरफ्लाई भी कैसे मूव करता है, ऐसे जैसे आया, मतलब कोई भी फिक्स पाथ नहीं है। गैस के पार्टिकल भी के पास भी कोई पाथ नहीं है, जैसे है वो रैंडम डायरेक्शन में जिग डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो बटरफ्लाई भी क्या, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं मोशन के।